डिप्रेशन। ओडिशा के 6 जिलों में रेड अलर्ट जारी है। भारी बारिश, फ्लैश फ्लड का खतरा है। मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह है। 29 जुलाई के लिए एडवाइजरी जारी की गई। ओडिशा पर मौसम का बड़ा खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव क्षेत्र अब डिप्रेशन में बदल गया है और भारतीय मौसम विभाग यानी IMD का अनुमान है कि अगले 24 घंटे में और मजबूत होकर डीप डिप्रेशन का रूप ले सकता है। इसके 27 जुलाई को पाराद्वीप और सागर द्वीप के बीच टकराने की संभावना है। इस सिस्टम के असर से पूरे ओडिशा में अगले कई दिनों तक भारी से अत्यधिक भारी बारिश की और तेज हवाओं और फ्लैश फ्लड का खतरा बना हुआ है। मौसम विभाग ने जाजपुर, केंद्रापड़ा, जगत सिंहपुर, कटक, अंगुल और ढेकानाल समेत 6 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं कई अन्य जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट भी लागू है। लगातार बारिश के कारण निचले इलाके जलमग्न हो चुके हैं। अचानक बाढ़ और पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन की आशंका जताई गई है। पिछले 24 घंटों में जगत सिंहपुर के बिरिडी में 33 सेंटीमीटर और संबलपुर में जजुमरा में 27 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जिससे कई इलाकों में हालात पहले से गंभीर बने हुए। समुद्र में भी मौसम बेहद खराब रहने की चेतावनी दी गई है। तो आपको बता दें कि आने वाले दिनों में जो हालात हैं वो और ज़्यादा खराब होंगे, ऐसी संभावना भी जताई जा रही है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर कहा यह जा रहा है कि मौसम और ज़्यादा खराब हो सकता है और कहीं ना कहीं कई जगहों पर जो हालात हैं वो बिगड़ चुके हैं और कई जगहों पर कहा जा रहा है कि स्थिति और ख़राब हो सकती है। हालांकि मौसम विभाग अलर्ट है और लगातार जो तमाम एडवाइजरी और जो तमाम सूचना मिल रही है उन सूचनाओं पर भी काम किया जा रहा है। तो अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिरकार डिप्रेशन का जो अपडेट है वो क्या है। सबसे पहले अगर आप ये देखें तो उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में जो डिप्रेशन है वो बना है। 24 घंटे में डीप डिप्रेशन बनने की संभावना जताई जा रही है। जी हाँ, ये देखिए 24 घंटे में डीप डिप्रेशन बनने की आशंका जताई जा रही है। 27 जुलाई को पाराद्वीप सागर द्वीप के बीच लैंडफॉल जो है वो संभव है, ये जानकारी भी मिल रही है। पूरे ओडिशा पर भारी बारिश के आसार हैं, ये भी कहा जा रहा है। उत्तर पश्चिम बंगाल की जो खाड़ी है वहां पर डिप्रेशन बना है और इसी का असर जो है वो देखने को मिल रहा है। तो ये हमने आपको बताया कि डिप्रेशन का अपडेट क्या है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि सबसे ज्यादा खतरा किन जिलों में है, फटाफट ये भी आप समझ लीजिए। जी हाँ, कई ऐसे जिले हैं जहां पर खतरा काफी ज्यादा रहने वाला है क्योंकि पूरे ओडिशा में भारी बारिश के आसार है, लेकिन जाजपुर, केंद्रपाड़ा, जगत सिंहपुर, कटक, अंगुल, ढेकानाल, बालेश्वर, भद्रक, पुरी, खुर्दा, ये वो तमाम इलाके हैं जो कहा जा रहा है कि ये देखिए जो हम आपको बता रहे थे इन जिलों में ज्यादा खतरा है। जाजपुर में, कटक में, अंगुल में, ढेंकानाल ये भी एक इलाका और इसके अलावा बालेश्वर, भद्रक, पुरी, यहाँ पर अभी काफ़ी पर्यटक भी पहुंचे हुए हैं और खुर्दा में भी। तो ये वो इलाका है। अब IMD की क्या चेतावनी, ये भी आपको बता देते हैं। IMD की चेतावनी ये है कि अत्यधिक भारी बारिश जो है वो हो सकती है। फ्लैश फ्लड का जो खतरा है वो हो सकता है। भूस्खलन की आशंका जो है वो भी जताई जा रही है। ये IMD की चेतावनी है। जो भूस्खलन की आशंका है वो जताई गई है। इसके अलावा 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो हवाएं हैं वो चल सकती हैं और मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह भी दी गई है। 24 घंटे में उड़ीसा के ऊपर रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन वाइडस्प्रेड रहा है। 2 जगह पर एक्सट्रीमली रेनफॉल, 4 जगह पर वेरी हैवी रेनफॉल और 54 प्लेसेस पे हैवी रेनफॉल जो ऑब्जर्व हुआ है। यह बारिश जो है कल के लो प्रेशर सिस्टम ने जो उड़ीसा के ऊपर डाली है। तो अभी जो सिस्टम की बात करते हैं तो अभी जो कल का लो प्रेशर था सुबह में वो वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बना था जो कि अभी डिप्रेशन में मतलब इंटेंसिफाई हो गया है। तो नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल और एडजॉइनिंग एरिया नॉर्थ उड़ीसा, वेस्ट बंगाल कोस्ट के ऊपर बना हुआ कंस्ट्रक्टेड। और अक्षय महाराणा मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, देखिए कहा यह जा रहा है कि 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। हालांकि मछुआरों को भी समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है, लेकिन इस दौरान मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट दिया गया, फिर प्रशासन क्या कर रहा है? देखिए प्रशासन और ये में तत्पर रहता है कि कैसे जो आपदाएं हैं, यानी अक्सर उड़ीसा में आपदा देखने को मिलता है तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है, प्रशासन पूरे मुस्तैदी से तैनात होता है और तमाम जो चीज होता है, यानी जब बारिश होता है तो बारिश में निचले इलाके में जब पानी भर जाता है तो उसके बाद तमाम जो पानी निष्कासन की व्यवस्था और तमाम जो रास्ते हैं जहाँ पेड़ गिरने की संभावना है उनकी जो टीम है नजर रखती है। ठीक है अक्षय, रहेगी लगातार नजर। शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम